बिहार में जाति जनगणना होने के बाद से ही पूरे देश में जाति जनगणना कराने की बात इंडिया गठबंधन कर रही थी। लोकसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन ने इसे प्रमुख मुद्दा बनाया था। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन यानी झामुमो, कांग्रेस, राजद ने इस मुद्दे को प्रमुखता से अपने घोषणा पत्र में रखा था, जिसके बाद झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम इंडिया गठबंधन के पक्ष में आया और एक बार फिर से झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी और अब कांग्रेस राजद पार्टी के नेता इस मुद्दे पर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि झारखंड में सरकार बने अभी कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस और राजद के नेता सरकार पर जातीय जनगणना पर काम करने का दबाव बनाने लगे हैं। वैसे क्या आप जानते हैं जातीय जनगणना क्या है और आखिर इसे कराने से क्या क्या फायदा हो सकता है? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। जोहार, मैं सीमा कच्छप और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। दरअसल इस वक्त देश में जातीय जनगणना की मांग जोर पर है और खासकर चुनाव के दिनों में इसकी मांग और भी अधिक बढ़ गई थी, जिसमें इंडिया गठबंधन की ओर से राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस से लेकर राजद और झामुमो पार्टी ने इस मुद्दे को विभिन्न मंचों पर इसे प्रमुखता से उठाया था, जिस पर अब काम करने के लिए गुरुवार को कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस की विस्तारित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस मुद्दे को उठाकर राज्य सरकार पर दबाव बनाने का सुझाव दिया गया है और राज्य सरकार को जल्द से जल्द जातीय जनगणना पर निर्णय लेने का दबाव दिया है। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जातीय जनगणना को लेकर पहले से ही एक्शन मोड पर है। पार्टी ने पूर्व में ही इसका समर्थन किया है। इसके अलावा राज्य में एसटी, एससी और ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की संबंधी निर्णय पर आगे बढ़कर राज्य सरकार ने एसटी का आरक्षण 26 से बढ़ाकर 28%, एससी का आरक्षण 10 से बढ़ाकर 12% और पिछड़ों का आरक्षण 10 से बढ़ाकर 27% करने के संबंध पर प्रस्ताव विधानसभा से पारित कराया था, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि सरकार इसे नए सिरे से आगे बढ़ाएगी। वहीं जातीय जनगणना की बात करें तो यह एक ऐसा मुद्दा है जो देश में समय समय पर नेताओं द्वारा उठाया जाता है। एक तबका चाहता है कि देश में जातीय जनगणना हो तो दूसरा इसका विरोध करता है। वहीं भारत में हर 10 साल में एक बार जनगणना की जाती है। इससे सरकार को विकास योजनाएं तैयार करने में मदद मिलती है कि किस तबके को कितनी हिस्सेदारी मिली है, कौन हिस्सेदारी से वंचित रहा है, इन सब बातों का पता चलता है। अब इसमें कई नेताओं की मांग है कि जब देश में जनगणना की जाए तो इस दौरान लोगों से उनकी जाति भी पूछी जाए। इससे हमें देश की आबादी के बारे में पता तो चलेगा ही, साथ ही इस बात की भी जानकारी मिलेगी कि देश में कौन सी जाति के कितने लोग रहते हैं। सीधे शब्दों में कहे तो जाति के आधार पर लोगों की गणना करना ही जातीय जनगणना कहलाता है। फिलहाल जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड में अंतिम बार साल 2011 में जनगणना किया गया था और वहीं जातीय जनगणना के फायदों को लेकर अलग अलग नेताओं के अपने अपने तर्क है, जिसमें कुछ नेताओं का कहना है कि जातीय जनगणना से हमें यह पता चल सकेगा कि देश में कौन जाति अभी भी पिछड़ेपन की शिकार है और यह आंकड़ा पता चलने से पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ देकर उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। इसके अलावा यह भी तर्क दिया जाता है कि जातीय जनगणना से किसी भी जाति की आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा की वास्तविक का पता चल पाएगा। इससे उन जातियों के लिए विकास की योजनाएं बनाने में आसानी होगी। खैर, ये तो रही नेताओं की बात। फिलहाल जातीय जनगणना कराने को लेकर आपका क्या कहना है? आप अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। वहीं आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। फिलहाल आपको वीडियो हमारा कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। जोहार।